बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब एक्वेरियस हैं। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं या वो एक्वेरियस तो नहीं, जिनके नाम के हरूफ शीन सीन स्वाद से हैं वो भी एक्वेरियस है। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 11 अक्टूबर 2020 से लेकर 17 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक के एक्वेरियस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा और किन मामलात में एक्वेरियस वालों के लिए बेहतरी है और किन मामलात में एक्वेरियस वाले इस हफ़्ते में ज़रा एहतियात बरतें। एक्वेरियस वालों को इस हफ़्ते में माल और दौलत के मामलात में बेहतरी है। इस हफ़्ते में कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस नए काम के लिहाज से इनके लिए बेहतरी है, या एक्वेरियस वाले किसी भी काम का नतीजा लेना चाहते हैं उस हवाले से ये हफ़्ते इनके लिए बेहतर है। इस हफ़्ते में इनको गैबी मदद भी होती हुई नज़र आ रही है, बैरून मुल्क से कोई इनके लिए मदद भी होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये लोग कोई इमिग्रेशन वगैरह के काम इन्होंने कराए हुए हैं या कहीं ये सेट होना चाहते हैं तो इस हफ़्ते में इनको पॉजिटिव जवाब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक ख़ास चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके 9th हाउस के अंदर सन साइन है और सन साइन को यहाँ पर हबूत है, उसके बाद स्टेशन डायरेक्ट है और इधर ही जुपिटर के साथ इसने बुरी नज़र बनानी है आपके 12वें हाउस में। ये सारी की सारी नज़रें उन लोगों के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज होंगी जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं इस हफ़्ते में, या कोई आला तालीम के लिए जाना चाहता है या कोई कानूनी मामलात में है। ये हफ़्ता आप लोगों को ज़रा गुजारना पड़ेगा इन मामलात के लिहाज से। कुछ मामलात आपको डिले करने पड़ेंगे। अगर आपने इस हफ़्ते में कुछ मामलात अगर डिले कर दिया तो आने वाला जो हफ़्ता होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और आइडियल होगा। उसकी वजह यह है कि आपके तीसरे घर के अंदर भी मरीक रिजत में, हालांकि वो आप अपने ही घर के अंदर है लेकिन उस वक्त वो वहाँ से रिजत में है, और दूसरी बात 9th हाउस के साथ वो स्टेशन डायरेक्ट बनाएगा। उस वक़्त जब ये स्टेशन डायरेक्ट बनाएगा तो एक्वेरियस वालों के जो मामला उनके रिश्तेदारों से भी ख़राब हो सकते हैं। आप लोगों को अपने जो रिश्तेदार और अपने हमसायों से बहुत ही मुताद से काम लेना है। आपकी किसी ना किसी बात की वजह से आपका कोई प्यारा अपना आपसे नाराज़ हो सकता है। अगर आपने बहुत एहतियात और मुताद हो के काम ले लिया तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा सितारों का जो बुरा असर है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपके 10th हाउस के अंदर मरकरी है और मरकरी ने 14 अक्टूबर 2020 को सुबह 6 बजे रिजत में जाना है। जब ये रिजत में भी चला जाएगा तो ये फ़ौरन जाके आप लोगों के लिए उस वक्त तो नहीं मामला ख़राब करेगा लेकिन उसके अगले हफ्ते में ज़रा वो जाके ख़राब करेगा। लेकिन ये हफ़्ता आप लोगों के लिए अगर आपने कोई नया काम भी स्टार्ट करना है उसको डिले मत करें, उस नए काम को आप शुरू कर दें। इस हफ़्ते की जो पहली 2 डेट्स हैं आपके शराकती काम के लिए और शरीक हयात के लिए तो बेहतर हैं, लेकिन पहली 2 डेट्स के बाद ये मामला आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो सन साइन है वो 9th हाउस में स्टेशन डायरेक्ट की सूरत में चला जाएगा, वो आपके शराकती मामलात को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा। आपके जो हस्बैंड वाइफ के मामलात हैं उनको भी ज़रा ये डिस्टर्ब करेगा। उस वक्त ये ज़रा थोड़े बहुत मामलात में गड़बड़ होगी, लेकिन अगर आपने इन मामलात को बहुत ही समझदारी से डील किया तो आप इन मामलात से बच जाएंगे। जिन लोगों का पैदाइशी स्केच के अंदर जुपिटर ख़राब है या सन साइन ख़राब है या मार्स की बैड नज़र हैं उन लोगों के लिए इस हफ़्ते में ज़रा मसाइल पैदा होंगे, वरना दूसरे लोगों के लिए इस हफ़्ते में उस तरीके से मसाइल पैदा नहीं होंगे। ज़्यादातर एक्वेरियस वालों को इस हफ़्ते में कोई गैबी मदद मिलती हुई नज़र आ रही है, चाहे ये माली तौर पर हो चाहे ये इनकी वैसे हो, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं से गैबी मदद होती हुई नज़र आ रही है जिस चीज़ का इनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ से इनकी मदद हो सकती है और वो उधर से ही इनकी मदद हो जाएगी कि ये इनके वहमो गुमान में भी वो चीज़ नहीं होगी कि यहाँ से इन लोगों के लिए कोई रास्ता निकल सकता है। अल्लाह ताला वहाँ से इन लोगों के लिए रास्ता निकाल देगा अल्लाह के फजल व करम से। इसलिए कि इस वीक के अंदर आप लोगों की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ 2 मामला हैं जिसके अंदर आप केयर कर लें, एक आपके जो रिश्तेदारों के मामला हैं, एक आपके अंदरून मुल्क सफ़र और बैरून मुल्क सफ़र। आला तलीम के मामला, कानूनी फड्डे, ये मामला आपके इस वीक में ज़रा ख़राब हैं। बाकी आपका स्केच
बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के फजल करम से इस वीक के अंदर अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी के लेन देन का भी मामला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इस वीक में आप प्रॉपर्टी के मामला में भी फ़ायदा उठाएं, लेकिन ज़्यादा एहतियात करिएगा कि जो आप अपने बैंक के मामलात हों या मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात करिएगा, वरना कोई ना कोई आपका चालान हो सकता है, वो भी आपकी ओवर स्पीड से या आपकी कोई गलती की वजह से आपका चालान होगा। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।